तो यहाँ पर अनुपमा की जिंदगी की मुसीबतें बढ़ रही है और उसी के साथ यहाँ पर शादी का सीक्वेंस भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के साथ यहाँ पर आध्या के दिल में तरह तरह के ख्याल सवाल आ रहे हैं। श्रुति के दिल में भी विचार आ रहे हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर अनुज से शादी करेगी, क्योंकि ये सारा जो माहौल है ना, ये शादी करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। उसी के साथ शाह हाउस वालों की घर से वापसी हो जाएगी, यानी कि वो वापस से इंडिया चले जाने के लिए यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सारा तड़का जो है मेकर्स क्यों लगा रहे हैं, क्यों यहाँ पर उनकी एंट्री करवाई और अब इस सीन में यहाँ पर उनकी वापसी क्यों करवाना चाहते हैं, सब चीजों की जानकारी लेकर आज की इस वीडियो में हाजिर हूँ। मैं हूँ कृतिका आदित्य और आगे वाली अनुपमा की कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि अनुपमा यहाँ पर कंपटीशन के दौरान जो है डार्क जोन में चली जाती है, लेकिन ये सारी बातें जो है अलग है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो भी यहाँ पर पार्टी में हुआ, वो सबसे बड़ी चीज ये हुई कि यहाँ पर अनुज के दिल में अनुपमा के लिए कितनी मोहब्बत है वो श्रुति के सामने फाइनली आ जाती है। और श्रुति यहाँ पर एक समझदारी वाला काम करती है, वहां से चली जाती है और फाइनली ये कह देती है कि उसकी किस्मत में ही अनुज के कल का साया पड़ चुका है। अब यहाँ पर मेकर्स ये दिखाना चाहते हैं कि अनुज अपना कल भूला नहीं है और आध्या को भी ये बताया जाएगा कि अनुज से अगर यहाँ पर जबरदस्ती की ना, तो श्रुति, आध्या और अनुपमा सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर फाइनली बेटी यहाँ झुकती है या बाप को झुकना पड़ता है, वो तो आगे वाली कहानी में ही देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आध्या जो है अपनी ड्रेस जला देती है और उसके साथ यहाँ पर अनुज के गले लगकर फुट फुट कर यहाँ पर बवाल मचा देती है। जी हाँ, यानी कि सारी भड़ास जो उसके अंदर थी ना, वो सारी निकल कर बाहर आ जाती है। और आध्या यहाँ पर फाइनली इस चीज को रियलाइज करने के लिए अब तैयार है कि यहाँ अनुपमा उसकी दुश्मन नहीं है, ना ही वो यहाँ पर उसका बुरा चाहती है, बल्कि सिचुएशन के अंडर वो सारी चीजें हुई थी और अब यहाँ पर सिचुएशन के अंडर ही उसे अब उसको अपनी माँ एक्सेप्ट करना होगा। ये सच है और अगर आध्या इसको माने या ना माने, लेकिन सच झुटलाया नहीं जा सकता। ना ये सच झुटलाया जा सकता है कि अनुज जो है वो अनुपमा से प्यार मोहब्बत करता है और श्रुति से अगर उसकी शादी करवा दी जाए तो सभी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये सारी चीजें मेकर्स आगे आने वाली कहानी में सबके सामने लाकर रख देंगे, लेकिन श्रुति पीछे हटने से मना कर देती है। यानी कि श्रुति को अब यहाँ पर अनुज पसंद है और सिर्फ पसंद और प्यार की बात नहीं है, अब यहाँ पर ईगो की बात आ जाती है कि भाई साहब अब मुझे यहाँ पर अनुज चाहिए, चाहे फिर अनुपमा का दिल दुखाकर अनुज मुझे मिले या फिर अनुज खुद का दिल दुखाकर मुझे मिले, लेकिन अब उसे अनुज चाहिए। तो विलन वाला सीन यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाएगा। कहानी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है और सारी चीजें जो पहले की वीडियो में हमने बताई थी उसी सिक्वेंस में आगे आपको कहानी दिखाई जाएगी। अनुपमा का कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर अनुज जो है वो अनुपमा की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के साथ ना केवल अनुज जो है अनुपमा की मदद करेगा, बल्कि आध्या और श्रुति के अगेंस्ट जाकर यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अनुज यहाँ पर अनुपमा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला है। अब यहाँ पर श्रुति अगर चाहे अनुज से प्यार और मोहब्बत करना, उसकी लाइफ में आना, शादी करना, तो यहाँ पर श्रुति हमेशा के लिए दुखी रहेगी, क्योंकि अनुज तो अनुपमा का है, वो यहाँ पर श्रुति का कभी नहीं हो सकता। और मेकर्स आगे वाली कहानी में सारी चीजें स्पष्ट कर देंगे। अब अनुपमा के सामने सबसे बड़ा सवाल उसकी छत का है कि वो रहेगी कहाँ। सारी चीजें हो चुकी है, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट बंद हो गया है, तो इसलिए अनुपमा का कंपटीशन जीतना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनुपमा जो है हमेशा के लिए चली जाएगी इंडिया। लेकिन यहाँ पर अनुज ऐसा नहीं चाहता, अनुज अनुपमा की मदद करता है। और उसी के साथ यहाँ पर सीन इस तरीके का होता है कि अनुपमा को अब अनुज अपने घर में लाने की तैयारी कर लेता है। और ये सारी चीजें सुनकर आद्या और श्रुति के होश उड़ जाते हैं। श्रुति यहाँ पर चाले चलती है और यही वो सीन है, यही वो दौर है जिसके अंदर यहाँ पर श्रुति फाइनली विलन के किरदार में उभरती हुई आपको नजर आएगी। आगे वाली कहानी में आप देख ही लोगे ये सारी चीजें। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर शाह परिवार वालों की, अब बात करूं मैं शाह परिवार वालों की, तो शाह परिवार वालों का कहानी में इतना ही रोल था, वापसी वो ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ वापसी ही नहीं हो रही, बल्कि वहां जाकर इंडिया जाकर भी वो तमाशे क्रिएट करेंगे। और ये तमाशे सिर्फ छोटे मोटे नहीं होने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर पाकी पूरी तरीके से कंगाल होकर वापस लौटेगी। और पाकी के ड्रामे अलग होंगे, तोशु के ड्रामे अलग होंगे। तोशु यहाँ पर है, लेकिन बहुत जल्दी वो वापस इंडिया के लिए रवाना हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो अमेरिका का सीन है ना, ये बहुत जल्दी आपको सारी चीजें धीरे धीरे करते हुए निकालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो उन लोगों को वापस से इंडिया आना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हो रही है। दूसरी चीज अनुपमा के लिए अच्छी होती है कि कंपटीशन जीतने के बाद ना केवल वो रेस्टोरेंट को बचाती है, बल्कि एक इंटरनेशनल जो उसकी आइडेंटिटी है वो यहाँ पर प्राप्त कर लेती है। और उसके बाद जो उसके माथे पर लगा हुआ बट्टा था वो धुल जाता है। आध्या और बाकी के सभी लोगों के लिए जो यहाँ पर अनुपमा की छवि थी ना, वो साफ हो जाती है। और यहाँ पर अनुपमा को काफी बड़े प्रपोजल मिलते हैं। इस तरीके से अनुपमा एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन है, ये चीज सामने आती है। यानी कि जो वुमन एम्पावरमेंट का
पुट्ठा यहाँ पर पकड़ा हुआ है मेकर्स लोगों ने, वो यहाँ पर साबित करते हुए वो दिखेंगे आगे आने वाली कहानी में। भले यहाँ पर रोमांस हो, अनुपमा अनुज की शादी हो ना हो, लेकिन वुमन एम्पावरमेंट आपको बराबर तौर पर दिखाया जाएगा। और यहाँ पर अनुपमा की जीत, अनुपमा के लंबे लंबे भाषण और यहाँ पर कंपटीशन में इंडिया के जय हो के नारे भी आपको लगते हुए दिखाई जाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से अमेरिका पर इंडिया हावी होता हुआ आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सारे रूमर्स पर आपको यकीन नहीं करना है, क्योंकि अनुज फिलहाल कहीं नहीं जाने वाला है। शो का ट्रैक इस तरीके से नहीं घूमेगा। अनुज और अनुपमा यहाँ पर अगर अलग होंगे तो यहाँ पर कहानी का रुख पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पर मेकर्स को अपने टीआरपी का भी ध्यान रखना है और सारी चीजें, पॉपुलैरिटी, सब चीजों का ध्यान यहाँ पर रखना होगा। और उसी के साथ अगर अनुज शो से जाता है तो यहाँ पर अनुपमा जो है उसकी जिंदगी में कोई तीसरा नहीं आने वाला है। और उसी के साथ यहाँ पर अनुज अभी यहाँ पर अनुपमा का पूरा तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन श्रुति से अनुज की शादी नहीं होगी। ये बात तो यहाँ पर 100% श्योर सही है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर अनुज हमेशा के लिए खुद से दूर कर देगा और सभी लोगों से दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर मेकर्स इस तरीके से मोड़ना चाहेंगे ट्रैक को, तो वो तो आगे वाली कहानी में पता चलेगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई और शूटिंग में अनुज को यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये रूमर्स पर फिलहाल भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हम आप और उसी के साथ यशदीप की अगर हम बात करें तो, और उसी के साथ एक कार्ड जो हमसे छूट गया है वो है यशदीप का। जी हाँ, यहाँ पर यशदीप एक ट्रम्प कार्ड की तरह आगे आने वाली कहानी में इस्तेमाल होगा, जिसका फिलहाल अभी कोई रोल नहीं है। जो यहाँ पर सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि स्पाइस एंड चटनी का अपने आप को मालिक कहता हुआ नजर आता है, लेकिन उसका यहाँ पर कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है, ना ही उसको यहाँ पर किसी चीज से कोई मतलब है। हालांकि बीच बीच में दिखाया गया है कि यशदीप के दिल में अनुपमा के लिए कुछ कुछ है, और ये कुछ कुछ कब मेकर्स यहाँ पर बहुत कुछ में बदल देंगे ये पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उसी के साथ यशदीप के दिल में कुछ भी हो अनुपमा के लिए, लेकिन अनुपमा जो है अब किसी भी तीसरे इंसान के साथ अपने रिश्ते को नहीं जोड़ने वाली है। जी हाँ, ये फिक्स है, क्योंकि अनुपमा जिस तरीके का यहाँ पर लीड कैरेक्टर है उसके साथ ये सारी चीजें करना बहुत ही ज्यादा गलत होगा। और यहाँ पर गलत ही नहीं, बल्कि यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट जो यहाँ पर मेन मुद्दा है शो का, वो भी यहाँ पर गलत दिखता हुआ नजर आएगा। और उसी के साथ अनुपमा की स्पीच के अंदर भी तो ये सारी चीजें होंगी। अब अगर मैं बात करूँ आगे आने वाले और भी ज्यादा ट्विस्ट की, तो कहानी में यहाँ पर अभी तक अनुपमा का कंपटीशन में कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं दिखाया गया है, लेकिन बहुत ही जल्दी उभर कर आएगा, जिसके साथ श्रुति के नाते होंगे। और श्रुति और यहाँ पर वो मिलकर अनुपमा के लिए चाले चलेंगे और अनुपमा को बहुत जल्दी हराने की कोशिश करेंगे। एक जज जो यहाँ पर अनुपमा पर हमेशा के लिए खार खाए बैठा है, वो तो भाई साहब यहाँ पर अनुपमा की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दो अगर सपोर्ट में है तो यहाँ पर वोटिंग के दौरान जो है अनुपमा के हिस्से में 2 वोट रहेंगे, जिसकी वजह से वो जीत जाएगी। और फाइनली अनुपमा लास्ट में जाकर उस एक जज का भी दिल जीत लेती है। फाइनली वही जज यहाँ पर अनुपमा के लिए काफी अच्छा साबित होता हुआ भी आपको नजर आएगा। तो पॉजिटिव वे में कहानी जा रही है। बस एक ही चीज नेगेटिव है, वो है कि अनुज की श्रुति से शादी और इस तरीके के जो रूमर फैले हुए हैं कि अनुज की डेथ होगी नहीं होगी, अनुपमा के साथ कुछ हो ना जाए, अनुपमा के साथ क्या है क्या नहीं है, तो मेकर्स अनुज और अनुपमा को मिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कहानी किस मोड़ पर आगे घूमती हुई आपको नजर आएगी वो आपको भी नहीं पता। जी हाँ, आगे वाली कहानी बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई होगी। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सारी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आप यहाँ पर अनुज और अनुपमा के साथ कुछ गलत होता हुआ देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। आपको क्या लगता है कि अनुज को यहाँ पर मारकर मेकर्स टीआरपी को गेन कर लेंगे या फिर यहाँ पर चीजें सब कुछ संभाल लेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।